नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन में देखेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा। रुद्रपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया। चुनावी शंखनाद को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है और कहा कि आपका जो प्यार मिल रहा है मैं उसका आभारी हूँ। देवभूमि का आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। प्रचार सभा विजय सभा लग रही है। जनता की तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास से लौटाऊंगा जनता की तपस्या। नियत सही तो नतीजे भी सही आएंगे। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर प्रहार और भी तेज होगा। उत्तराखंड में पहले चरण में सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमाऊं मंडल के रुद्रपुर से अपनी चुनावी जनसभा की शुरुआत की। जनसभा में आई भीड़ को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद नजर आए और कहा कि लग ही नहीं रहा कि ये प्रचार सभा है, ये विजय सभा जैसी लग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ ये भी कहा कि चिलचिलाती धूप में भी यहाँ आकर आप लोगों को जो जन तपस्या कर रहे हैं वो मेरा वायदा है कि इस तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। वापसी लौटाऊंगा, मैं उत्तराखंड का विकास करके इसे लौटाऊंगा। आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोगों को नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, गांव हो शहर हो सुविधा बढ़ेगी और इसका बहुत बड़ा लाभ ये देवभूमि मेरे उत्तराखंड को। तो देखिए, उत्तराखंड में मतदाताओं की तादाद कुल मतदाता 83,21,207 है। इसी के साथ आपको बता दें कि पुरुष मतदाता की संख्या क्या है, वो है 43,08,000 यानी कि 43,08,000 पुरुष मतदाता की संख्या देवभूमि उत्तराखंड में है। महिला मतदाता की संख्या का अगर जिक्र किया जाए तो 40,12,000 महिला मतदाता है देवभूमि उत्तराखंड में। और थर्ड जेंडर 297 यानी कि 297 थर्ड जेंडर मतदाता है देवभूमि उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में मतदाताओं की क्या तादाद है ये हमने बताई। अब इसी के साथ ये भी बता देते हैं कि 85 साल से ऊपर वाले जो मतदाता है उनकी संख्या क्या है। 65,177 85 साल से ऊपर के ये मतदाता। युवा मतदाता है 1,45,202 यानी कि 1,45,2002। दिव्यांग मतदाता 79,965। सर्विस मतदाता है 93,357। तो देखिए, अब आपको बताते हैं कि रुद्रपुर में रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने किन किन बातों का जिक्र किया है। इन सभी बातों का जिक्र करते हैं। उत्तराखंड को विकसित बनाना है, इस बात का खास ध्यान रखा है। 10 साल में जितना विकास हुआ है आज तक नहीं हुआ है, ये बयान पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। 12 लाख घरों को पानी कनेक्शन दिया गया है, इससे पहले इतना कनेक्शन नहीं था। 3 लाख का स्वामित्व योजना का लाभ भी मिला है। 3 लाख का जो है वो फायदा मिला है। इसके साथ ही कई और अहम बातों का जिक्र किया है। विपक्ष पर भी हमला बोला है और ये कहा है कि हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये भी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर तेज प्रहार होगा, ये पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आने वाले 5 साल देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आने वाले 5 सालों में
विकास होगा उत्तराखंड का अगर सरकार रिपीट होती है। अनुज अवस्थी ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुज, किस तरीके की तैयारियां देखने को मिली? जनसभा में कहा जा रहा है कि चिलचिलाती धूप थी, लेकिन फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंचे थे जनसभा स्थल पर। जी बिल्कुल आंचल, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर से चुनावी शंखनाद का आगाज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे वहां पे तो सबसे पहले उन्होंने जो जनता थी, जो चिलचिलाती धूप में जो पब्लिक खड़ी थी, उसका उन्होंने धन्यवाद दिया, उसका उन्होंने प्यार लिया और उन्होंने आश्वस्त किया कि जितनी भी जनता का प्यार, देवभूमि की जनता का प्यार हमें मिल रहा है, हम इसका प्यार जरूर वापस लौटाएंगे। हमारी जब तीसरी बार सरकार आएगी तो हम जरूर उत्तराखंड का जो ये प्यार है, जो लगाव है, इसको हम दोबारा से उस जनता को वापस लौटाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड की जो टोपी है वो भेंट करी, एक शंख भेंट किया उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद दिया। बात करें चूंकि प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर के, तो प्रधानमंत्री ने लगातार इस बात को जरूर बोला कि पहाड़ का विकास बहुत जरूरी है। जब से केंद्र सरकार में मोदी हमारी सरकार आई है, तब से पहाड़ों का विकास हुआ है 2014 के बाद से। और आज की अगर स्थिति देखते हैं तो पहाड़ों में दिन प्रतिदिन लगातार विकास हो रहा है। ऑल वेदर रोड है, चार धाम यात्रा बहुत सुचारू रूप से हो गई है। साथ ही साथ अगर बात करें केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य हो या बद्रीनाथ मास्टर प्लान हो, दोनों की तैयारियां हो चुकी है। मास्टर प्लान लगभग की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी, ये दोनों पहाड़ के कभी काम नहीं आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी आज उसी पहाड़ के काम आ रहे हैं। लोग जो यहाँ के युवा हैं वो स्वरोजगार अपना रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपने अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जो स्वयंसेवी संस्थाएं, जो महिलाएं हैं, वो यहाँ का जो लोकल उत्पाद है उसको आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस बात को भी बोला कि उत्तराखंड से जो पलायन है वो कम हो चुका है। जो बाहर के जो यहाँ के लोग जो बाहर गए थे वो अब अपने राज्य में वापस आ रहे हैं और यहाँ पे स्वरोजगार की एक नई परिभाषा को जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा जाए कि अब बीजेपी ने जो भी काम किए हैं देवभूमि के विकास के लिए, सभी बातों का, सभी योजनाओं का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आज नजर आए। तो साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस पर हमलावर भी पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए आज। बिल्कुल आंचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी की जो आग लगाने वाली भाषा है वो अमर्यादित भाषा है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो ये चीज बोलते हैं खालिस्तान कि तेरे टुकड़े होंगे, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, उनके लिए ये मोदी सरकार बिल्कुल कट्टर है और उनको यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। इसका साफ तौर पे ये मतलब जाता है कि जो भारतवासी जो भारत के टुकड़े करेगा वो देश में नहीं रह सकता है, वो भारत देश का नहीं है, उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये काफी खासा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है इस चुनावी जनसभा को लेकर के। साथ ही साथ उन्होंने एक और भी चीज बोली कि भ्रष्टाचार, जब 2014 से पहले हमारी सरकार नहीं थी, 50 साल जब राज किया सरकार ने, तो उस समय भ्रष्टाचार चरम पे था और जब से हमारी सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार बिल्कुल कम हो चुका है। ठीक है, तो ये बात ठीक है, भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस पर हमला बोला, साथ ही योजनाएं भी गिनवाई कि किस तरीके से देवभूमि का विकास हुआ है। अनुज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज इंडिया के दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान क्या कुछ परसेंटेज रहा है। 2004 का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर 49.25% राष्ट्रीय औसत रहा है, 58.07%। ये
औसत रहा है लोकसभा चुनाव में 2009 में जिक्र किया जाए तो 53.96%। राष्ट्रीय औसत का अगर जिक्र किया जाए तो 58.21% रहा है राष्ट्रीय औसत लोकसभा चुनाव में। वोटिंग का उत्तराखंड में क्या कुछ औसत है, कितना फीसदी रहा है 2009 में? 53.96% रहा है। राष्ट्रीय औसत का अगर जिक्र किया जाए तो वो 58% समथिंग कुछ रहा है। 2014 का अगर जिक्र किया जाए तो 62.15%। और इसी के साथ राष्ट्रीय औसत जो रहा है वो रहा है 66.30% राष्ट्रीय औसत रहा है। तो देखिए 2004, 9 और 2014 में क्या कुछ रहा है ये हमने बताया, लेकिन 2019 बीते लोकसभा चुनाव पर नजर डाले तो 61.50% और राष्ट्रीय औसत 67.40% रहा है। हर बार लोकसभा चुनाव में जो फीसदी है, वोटिंग फीसदी है, वो बढ़ता हुआ ही नजर आया है हर एक लोकसभा चुनाव में देखा। अब 2024 में क्या रहेगा इस पर भी नजर है। 2004 के आंकड़े पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। 49.25% और राष्ट्रीय औसत जो रहा है वो 58.07% ये रहा है 2004 का। तो देखिए 2004, 9 और उसके बाद 19, 14 सारे हमने आपको बताया कि क्या कुछ आंकड़ा रहा है लोकसभा चुनाव में वोटिंग का। अब 2024 में कितना परसेंटेज बढ़ता है, कितने फीसदी बढ़ता है, इस पर भी नजर रहेगी। और अनुज अवस्थी लगातार बने हुए हमारे साथ। अनुज देखिए, हमने हर एक चुनाव के लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज है वो दिखाया, 2004, 2009, 2014 और 19। अब 2024 में कितने बढ़ने की उम्मीदें यहाँ पर नजर आ रही है? बिल्कुल आचल, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो इस बार चुनाव आयोग ने कई ऐसे नए फॉर्मूले इजाद किए हैं जिसके कारण वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में वो हो सकता है कि काफी कारगर साबित हो। क्योंकि पहाड़ में इस समय की अगर स्थिति की अगर बात करें तो बर्फबारी नहीं हो रही है। क्योंकि बर्फबारी जब होती है तो पहाड़ का जो वोटिंग परसेंटेज है बिल्कुल डाउन चला जाता है। चुनाव आयोग ने जो 85+ के जो मतदाता है उनको जाकर के, उनके घर जाकर के टीम बनाई है, उनके घर जाकर के उनका वोट लिया जाएगा। इसके अलावा जो दिव्यांग मतदाता है उनके भी घर जाकर के उनका वोट लिया जाएगा। पहाड़ की दूरस्थ एरिया की अगर बात करें तो वहां पे कई ऐसे बूथ है जो बनाए गए हैं जो बिल्कुल रूरल एरिया में, और जो लोग हैं जगह जगह जाकर के जो चुनाव आयोग की जो टीम है वो वहां जाकर के जागरूक कर रही है। कई ऐसी होल्डिंग्स लगाई गई है वहां पे कि आप जाकर के सबसे पहले मतदान करें। कई ऐसे गीत, चुके सभी जिला अधिकारियों को यह आदेश दे दिया गया है कि आप अपने अपने जिले का वोटिंग परसेंटेज आप बढ़ाएं। तो करीब करीब जो औसत परसेंटेज बढ़ाने की जो बात चल रही है, जो चुनाव आयोग बोल रहा है, करीब करीब 80 से 90% की बातचीत अभी तक फिलहाल चल रही है कि 80 से 90% हम वोटिंग परसेंटेज हम बढ़ा पाए। क्योंकि बीजेपी जितना भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा उतना ही बीजेपी जो मतदाता है वो खुल करके सामने आएगा कि वो अपने वोट का प्रयोग करे। और लगातार प्रशासन और चाहे मुख्यमंत्री भी इस बात को लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में लोकसभा की 5 सीटों पर चुनाव होंगे। यानी कि पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को होना, और उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। 5 सीटों पर पहले ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया के समापन के बाद से यहाँ राजनीतिक पार्टियां धुआंधार चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। कई दिग्गज यहां लगातार जनसभाएं कर रही हैं। बीजेपी की 5 उम्मीदवारों का अगर जिक्र किया जाए तो 5 ही उम्मीदवार अपने अपने लोकसभा में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड पहुंचे हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में लोकसभा चुनावी आगाज पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी पीएम की रैली को लेकर के कहा कि उनके रैली से उत्तराखंड में भाजपामयी हो चुकी है और हर तरफ भाजपा की झलक देखने को मिल रही है। पीएम को यहाँ की भूमि से बेहद ही ज्यादा लगाव है। देवभूमि की जनता हमेशा से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करती आई है। वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको तो जेल में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी की भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबको 400 पार का लक्ष्य दिया गया है। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि हम नैनीताल, उधम सिंह नगर, हमारा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार लोकसभा 5 सीटों पर ये
यहाँ की 500 सीट जीतकर 400 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में हम सहयोग करेंगे, हमारा पूरा उत्तराखंड सहयोग करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से भारत बुलंदियों की ओर पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 सालों के कालखंड में एक एक पल और एक एक क्षण भारत माता को समर्पित किया है। 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित किया है, जिनको अपना परिवार मानकर उन्होंने काम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के रुद्रपुर दौरे पर रहे हैं, जहां जनता को संबोधित किया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के आगमन पर 6 सवाल किए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस से प्रभारी दीपिका पांडे ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान सवाल किए गए और कहा कि प्रधानमंत्री को जनमानस के उन सवालों के उत्तर देने चाहिए जिसके लिए उनकी डबल इंजन की सरकार और नेता किसी न किसी रूप में जिम्मेदार भी है और उनकी संलिप्तता भी पाई गई है। उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री के मुखराविंद से सच सुनना चाहती है, उनके मुंह से, उनके मुख से खुद सच सुनना चाहती है, झूठे और जुमले नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 6 बिंदुओं पर सवाल किए हैं। लगातार राहुल जी के ऊपर ये लोग बहुत तरीके से बहुत करोड़ों रुपए खर्च करके उनकी छवि को बिगाड़ने की और ऐसी बातों को कहने का प्रयास करते रहे जो शायद कभी राहुल जी ने कहा भी नहीं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और लगातार भारत जोड़ो यात्रा में हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने के बाद फिर ईस्ट टू वेस्ट जो उन्होंने यात्रा की, उसके बाद देश की जनता राहुल जी को समझ चुकी है। इस तरह के अनर्गल बयानबाजी और आरोप को राहुल जी के खिलाफ अब जनता भी एक्सेप्ट नहीं करती। रुद्रपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा से पहले उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष ज्योति रौतेला और वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीना शर्मा समेत महानगर महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोनिका ढाली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति की पुलिस से काफी नोकझोंक भी हुई थी। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रौतेला, मीना शर्मा और मोनिका ढाली ने प्रधानमंत्री गो बैक के नारे भी लगाए थे। दरअसल महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहती है। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी कई बार उत्तराखंड आए लेकिन उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं दिला पाए हैं, न ही उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्थाएं की जा रही है। सरकार 4 धाम यात्रा को सरल और व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। वहीं हरिद्वार में यात्रा से पहले यात्रा मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग विशेष अभियान भी चला रहा है। यहां मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए कई होटल्स और ढाबों के सैंपल लेकर के जाँच की गई है। साथ ही नजीबाबाद हाईवे पर भी चल रहे ढाबों, हरिद्वार शहर की पार्किंग में बने ढाबे समेत कई अलग अलग जगहों पर करीब 150 से ढाबों के सैंपलों की जांच की गई है। जहां ज्यादातर सैंपल गुणवत्ता में सही पाए गए हैं, वहीं लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। हमको FSW जांच के लिए 4 धाम यात्रा को देखते हुए 4 दिन के लिए हमें उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें कि हम लोगों ने लगभग 150 सैंपल लेवल कलेक्ट करके उसके लिए जांच कराई है और मौके पर ही लोगों को हमने इस पर प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे कैसे मिलावट को रोका जा सकता है, कैसे इसको आप अपने घर में भी इसको टेस्ट कर सकते फूड आर्टिकल को। और ये अभियान जो हमारा चल रहा था वो हमारा अभी चिड़ियापुर क्षेत्र में यात्रा मार्ग चिड़ियापुर है और रुड़की और भादराबाद रोड में जो हमारा भादराबाद से लेकर ज्वालापुर तक का और नगर निगम में चलाया गया था और सभी लोगों को हमने, व्यापारियों को भी और आम जनता को भी। ये देखिए कि जैसे लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत पूरे जनपद में जो है सघन अभियान चलाया जा रहा है, तो इसी चेकिंग अभियान के दौरान आज जो है थाना राजपुर पुलिस के द्वारा गुटबंद किया गया। तकरीबन 51 पेटी अवैध शराब की जो है उनके द्वारा बरामद की गई है। ये अंसल ग्रीन प्लाजा है, तो अंसल ग्रीन वैली, तो वहाँ कोई खाली प्लॉट था, वहाँ से ये बरामदगी की गई है। और साथ में 2 अभियुक्त, एक पवन राघव और दूसरा दयानंद शर्मा, उनको जो है गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से ये 51 पेटी अवैध शराब बरामद की। फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।